हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनराज, आपका अपना चैनल गीता माउंट क्लासेस में मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का क्लास लेकर। इसके पहले हम लोग 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल में जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट करके, उसमें आप लोग देखिए और एक एक करके पूरा वीडियो देखिए ताकि आप लोगों का क्या होगा सिस्टमेटिक वे में, क्योंकि इसमें पढ़ाया गया है। हर वीडियो एक दूसरे से लिंक है, इससे क्या होगा अच्छे से आपको समझ में आएगा। और उसके बाद फिर आप लोग एक बार बुक को भी रीडिंग मारिएगा, क्या होगा आपका 100% क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए आज आप हम लोग क्लास नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा उनको भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करेंगे और अच्छे से क्लास बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का टेक्निक नंबर 4, जो हम लोगों का पड़ता है इरिगेशन। इरिगेशन स्टार्ट करने से पहले आप पिछले क्लास में हम कुछ पॉइंट छोड़ दिए थे, ये मैन्योर वाला फर्टिलाइजर में। देखिए, एक ये था रिमेंबर करके और दूसरा था गेट इट राइट करके। रिमेंबर में देखिए क्या है, when different crops are grown together simultaneously at the same time it is called mixing cropping। देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि मिक्सिंग क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉप क्या होता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग जब हम लोग डिफरेंट तरह के मतलब क्रॉप्स को ग्रो करेंगे टुगेदर साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम में 2-3 तरह का क्रॉप्स को हम लोग साइमल्टेनियसली ग्रो करेंगे सेम फील्ड में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग। और अगर एक ही तरह के क्रॉप्स हैं तो उसको सिंगल क्रॉपिंग कहेंगे। ठीक है, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग किसको बोलते हैं, जब हम लोग डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करेंगे टुगेदर साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, चलिए आगे है गेट इट राइट। इसमें क्या है, साइम्बियोसिस। साइम्बियोसिस हम लोग पढ़े थे, क्या होता है पिछले क्लास में। देखिए साइम्बियोसिस जो आपका यहाँ पे देखिए है ना, साइम्बियोटिक रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, आपका जो म्यूचुअल रिलेशनशिप, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया रिजोबियम है, इसको रहने के लिए जगह वो कौन देता है, लेगुमिनस प्लांट अपने कहाँ पे देता है, वो अपने जो रूट फॉर्मिंग नूडल्स होता है उसमें उसको रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो रिजोबियम क्या करता है, रिजोबियम उसको आप क्या कहते हैं, आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होने से वो क्या करता है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है कि इसमें कंपाउंड में, जो कि उस प्लांट जिसमें वो रहता है शेल्टर प्रोवाइड करता है उसको, वो उसके लिए यूजफुल होता है। ठीक है, तो मतलब ये रिजोबियम बैक्टीरिया जो है वो प्लांट के लिए कंपाउंड प्रोवाइड करता है जो कि उसको यूजफुल के लिए है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके कंपाउंड में, और जो प्लांट है वो अपने नूडल्स में उसको रहने के लिए देता है। तो ये क्या होता है, एक दूसरे का म्यूचुअल रिलेशनशिप, इसको क्या बोलते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो गेट इट राइट में बोला जा रहा है सिम्बियोसिस इज नॉट ऑलवेज ए म्यूचुअल रिलेशनशिप। सिम्बियोसिस जो है वो हमेशा एक म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन ऑर्गेनिज्म के बीच में। ठीक है, इट इज एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन बिटवीन 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, किसी भी तरह प्रकार का एसोसिएशन है बिटवीन 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में किसी भी तरह का एक एसोसिएशन है। लिविंग इन क्लोज एसोसिएशन विथ ईच अदर, जो कि एक दूसरे मतलब लिविंग में ऑर्गेनिज्म लिविंग इन क्लोज एसोसिएशन विथ ईच अदर, एक दूसरे क्लोज एसोसिएशन में ये लिविंग में क्या करते हैं, मतलब हेल्प करता है। ठीक है, द होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ दिस। ये जो होस्ट पैरासाइट है ये भी एक रिलेशनशिप का एक एग्जांपल है, किसका, सिम्बियोसिस रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, सिम्बियोसिस जो है हमेशा म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं होता है दो बिटवीन ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ये क्या होता है, any kind of association between a 2 different organisms living in close association with each other। मतलब ये किसी भी 2 प्रकार का ऑर्गेनिज्म जो कि रहता है एक साथ में क्लोज एसोसिएशन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल जैसे कि होस्ट पैरासाइट होता है, और होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप क्या है, एक एग्जांपल है सिम्बियोसिस का भी। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इरिगेशन टॉपिक, जो हम लोगों का आज आपका इस वीडियो का मेन टॉपिक है। इरिगेशन क्या होता है, आप लोग को वर्ड से क्या समझ में आ रहा है। तो इरिगेशन क्या होता है, मतलब जो हम लोग क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं उसको पानी पटाना या फिर पानी प्रोवाइड करना, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। और आप लोगों को पता है कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट होता है कि क्रॉप्स के लिए, क्रॉप के लिए छोड़िए, इवन ह्यूमन बीइंग के लिए भी वाटर या फिर एनिमल्स के लिए भी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, चलिए इरिगेशन समझते हैं। ए गुड क्रॉप yield requires availability of the right amount of water।
जो गुड क्रॉप्स है तो मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर राउट अमाउंट में होना बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, तो ये गुड क्रॉप जो होता है, गुड क्रॉप इल्ड रिक्वायर्स अवेलेबिलिटी ऑफ द राइट अमाउंट ऑफ वाटर। गुड क्रॉप को इल्ड होने के लिए, मतलब ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, डेवलप करने के लिए एक राइट अमाउंट ऑफ वाटर का अवेलेबिलिटी होना तो ज़रूरत है, रिक्वायर है। ठीक है, प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। प्लांट जो है मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स को तभी एब्जॉर्ब कर सकता है जब वाटर का प्रेजेंस हो। ठीक है, ओनली, तभी ओनली। ठीक है, सीड्स डू नॉट जर्मिनेट इन द अब्सेंस और स्कार्सिटी ऑफ वाटर। सीड्स जो है वो जर्मिनेट नहीं करेगा जब वाटर का एब्सेंस हो या फिर स्कार्सिटी हो, मतलब वाटर का कमी हो या फिर ना हो, तो सीड्स क्या होगा, जर्मिनेट नहीं करेगा। अगर सीड्स जर्मिनेट नहीं करेगा तो प्लांट नहीं ग्रो करेगा। अब जब जर्मिनेट ही नहीं करेगा तो प्लांट बनेगा ही नहीं, तो उसको प्रॉफिट ही नहीं होगा, प्लांट ग्रो करने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा, एम ही नहीं होगा। इसीलिए वाटर का होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला काम तो ये कि सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए, जर्मिनेट करेगा तभी ना वो प्लांट बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लांट के लिए वाटर कितना इंपॉर्टेंट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे देखिए, हैंस एग्रीकल्चर फील्ड्स नीड्स टू बी वाटर रेगुलरली। इसलिए एग्रीकल्चर फील्ड्स को जो है वाटर रेगुलरली जरूरी है। ठीक है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू एग्रीकल्चर फील्ड एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। जो वाटर का सप्लाई देते हैं एग्रीकल्चर फील्ड को एट रेगुलर इंटरवल में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरीगेशन बोलते हैं। तो इरीगेशन क्या है, इरीगेशन इज द सप्लाई ऑफ वाटर टू एग्रीकल्चर फील्ड्स एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, इरीगेशन किसको बोलते हैं, द सप्लाई ऑफ वाटर टू एग्रीकल्चर फील्ड एट रेगुलर इंटरवल इसको बोलते हैं इरीगेशन। इरीगेशन मतलब क्या होता है, वाटर का सप्लाई एग्रीकल्चर फील्ड में रेगुलर इंटरवल पे देना, उसी को बोलते हैं इरीगेशन। हिंदी में इसको बोल सकते हैं, जब खेत को हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में, एग्रीकल्चर खेत जो होता है उसमें रेगुलर इंटरवल मतलब समय समय पे पानी का पटवन करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग इरीगेशन। ठीक है, द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन कुड बी रेनफॉल, वेल्स, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर। जो वाटर का सोर्स है इरिगेशन के लिए वो क्या हो सकता है, रेनफॉल हो सकता है, मतलब वर्षा भी हो सकता है, वेल्स कुआं हो सकता है, ट्यूबवेल आपका चापाकल भी हो सकता है, कैनल हो सकता है, नहर हो सकता है, पॉन्ड्स मतलब क्या कहते हैं आपका कुआं हो सकता है, लेक्स मतलब पोखर हो सकता है, तालाब, एंड रिवर्स मतलब नदी हो सकता है। तो ये सब क्या है, इरिगेशन के लिए जो वाटर का सोर्स है। ठीक है, अब देखिए फिगर नंबर 1.7 में क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है किसके, इरिगेशन का, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, क्योंकि ये सब अब देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, देखिए ढेकली, ढेकली क्या होता है, इसमें एक तरह ये कुआं है, कुआं में एक क्या कहते हैं बांस का डंटा बना होता है, यहाँ पे आपका कुछ बाल्टी वगैरह पानी निकालने के लिए कुछ होता है, यहाँ पे पत्थर होता है, क्या होता है इसको इसमें से खींच के इसमें डाला जाता है, पानी भर जाएगा तो पत्थर का वजन से ये आपका ऊपर आएगा, उसके फिर यहाँ से पानी को उछल दिया जाता है, इसी इसको बोलते हैं ढेकली। उसके चैन पंप, चैन पंप में क्या होता है, एक ये सर्कल टाइप का देखते हैं बना हुआ है, इसमें जो है ना ये चैन लगा होता है, चैन में आपका बकेट टाइप का होता है, वो क्या होता है ये घूमता है इधर से इस नदी में, मतलब ये कहते हैं कुआं में जाएगा पौन में, और ये जैसे कि मान लीजिए यहाँ से घूम रहा है, यहाँ पर उसका ओपन माउथ है, ये ऐसे पानी में घुस के ऐसे ले लेगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे कट जाएगा, जैसे ये पानी निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है मोट, इसमें पुल्ली सिस्टम होता है, मतलब कुआं है, कुआं में पुल्ली लगाया जाता है, उसी में रस्सी की तरह पानी खींचा जाता है, तो ये सब थोड़ा है, कम एफर्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो पानी इसमें पटवन किया जाता है, इरीगेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्या आता है राहत, जो कि लीवर सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये वाला जो पनगड़, इसको हिंदी में पनगड़ बोलते हैं, ये पनगड़ वाला कहीं सिस्टम ये भी होता है, बट इसमें आदमी करता था, और इसमें क्या होता है कि बैल या फिर कटल किया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे घूमता है, इससे घूमता है, पानी बाहर आता है। ठीक है, चलिए आगे है, देर आर वेरियस ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन। अभी जो है बहुत तरह का ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड है इरीगेशन के लिए, जैसे कि कुछ सम एग्जांपल्स ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन आर कॉल्ड आर ढेकली। कुछ एग्जांपल जो कि ट्रेडिशनल मेथड है इरीगेशन के लिए वो क्या है, ढेकली है, ये ढेकली देख रहा होगा आप लोग को फिगर में, उसके चैन पंप ये है, उसके मोट ये है, एंड फिर लास्ट में राहत। ये सब क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है किसका, इरीगेशन का। नेक्स्ट है, दीज मेथड्स यूज कैटल और वुमेन्स टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल। ये जो ट्रेडिशनल मेथड है इसमें क्या होता है, कैटल या फिर वुमेन का रिक्वायरमेंट होता है क्या करने के लिए, वाटर को खींचने के लिए फ्रॉम द वेल, वे से कुआं से। ठीक है, दिस मेथड्स
आर चीपर बट दे आर नॉट वेरी इफिशियंट। ये मेथड जो होता है सस्ता होता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये उतना इफिशियंट नहीं होता है। ठीक है, जितना इसमें मतलब एफर्ट लगता है उसके अनुसार से ये कम आपको फुलफिल करता है, मतलब ये ज़्यादा इफिशियंट नहीं है। Pumps are also commonly used for irrigation and are operated by using डीजल, बायोगैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी के दिन में क्या होता है, मॉडर्न इरिगेशन में पंप्स का यूज किया जाता है, जो कि कॉमनली यूज्ड है किसके लिए, इरिगेशन के लिए, एंड आर ऑपरेटेड, और ये किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, बाय यूजिंग डीजल, बायोगैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अभी पंप जो होता है वो किसके ऑपरेट होता है, डीजल से होता है, बायोगैस होता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी से इसको पंप्स को ऑपरेट करते हैं, और उससे क्या होते हैं, हम लोग इरिगेशन में यूज करते हैं पंप को। ठीक है, देखिए सम एग्जांपल ऑफ द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर। अब कुछ मॉडर्न मेथड है जो कि इरिगेशन के लिए क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम दो मॉडर्न मेथड है इरिगेशन का। पंप भी आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न के बीच का मेथड है। पंप में क्या होता है, वो जो काम इसमें ट्रेडिशनल मेथड में ह्यूमन बीइंग और एक्वेटर किया करता था, वही उसमें अब क्या होता है, पंप काम करता है। ठीक है, चलिए अब स्प्रिंकलर समझते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, दिस इज ए मेथड बाय विच वाटर इज स्प्रिंकल्ड ओवर द फील्ड बाय रोटेटिंग स्प्रिंकलर्स। ये क्या है, एक मेथड है जिसमें वाटर क्या होता है, स्प्रिंकल्ड होता है ओवर द फील्ड मतलब में बाय रोटेटिंग स्प्रिंकलर्स। किसके थ्रू, रोटेटिंग स्प्रिंकलर्स के थ्रू। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है फिगर 1.8 में, ये स्प्रिंकलर सिस्टम है। इसमें क्या होता है, एक ये पाइप होता है, उसमें से पानी फ्लो करता है, और यहाँ पे एक आउटलेट होता है जहाँ पे एक स्प्रिंकलर लगा हुआ होता है, वो क्या करता है, रोटेट करता है, और इससे क्या होता है, पानी जो होता है पूरा ओवर द फील्ड में ये स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, स्प्रिंकलर मतलब फुवारा टाइप का हो जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, एक मेथड है जिसमें से वाटर क्या होता है, स्प्रिंकल होता है ओवर द फील्ड, इसे बाय रोटेटिंग स्प्रिंकलर्स के, ये स्प्रिंकलर रोटेटिंग होने के स्प्रिंकल होता है। ठीक है, वाटर फ्लोज टू द मेन पाइप एंड देन टू स्मॉल पाइप्स विद द हेल्प ऑफ ए पंप। इसमें क्या होता है, वाटर जो है ये मेन पाइप के थ्रू क्या होता है, फ्लो करता है, उसके बाद फिर ये जो स्मॉल पाइप जिसमें स्प्रिंकलर्स लगा होता है, ये इसमें फ्लो करता है, और ये किसके थ्रू हेल्प से फ्लो करता है, पंप के थ्रू फ्लो करता है। ठीक है, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर अनइवन लैंड विथ स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड इन सैंडी रीजन। ये जो मेथड है स्प्रिंकलर सिस्टम, ये कहाँ पर यूज किया जाता है, जहाँ पे अनइवन लैंड है। ठीक है, या फिर लैंड है जिसमें कि वाटर का स्कार्सिटी है और वो सैंडी रीजन है, मतलब बालू वाला मिट्टी है उसमें। ठीक है, तो उस जगह पे स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको उससे कोई पूछ दिया जाएगा कि स्प्रिंकलर सिस्टम जो है उसको किस जगह पे हम लोग यूज करते हैं, तो आपका आंसर यही होगा कि यहाँ पे अनइवन लैंड है, आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर वैसा लैंड जहाँ पे वाटर का स्कार्सिटी हो और वो सैंडी रीजन हो। ठीक है, उस जगह पे हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करते हैं। चलिए आगे है आपका ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम क्या होता है, दिस इज ए मेथड बाय विच वाटर इज अलाउड टू फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप ओनली ऑन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। इस ड्रिप सिस्टम के मेथड में क्या होता है, वाटर जो होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप ओनली प्लांट का जो रूट होता है वहीं पे गिरता है। ठीक है, दिस मेथड इज एक्सलेंट फॉर रीजन्स विथ वाटर स्कार्सिटी एज इन दिस मेथड देयर इज नो वेस्टेज ऑफ। ये मेथड जो है एक्सलेंट है, बहुत बढ़िया है, किस रीजन के लिए, जहाँ पे वाटर का स्कार्सिटी होता है। क्यों, क्योंकि इस मेथड में जो पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है वो प्लांट के रूट्स में ही गिरता है। इस तरह से क्या होता है, वहाँ पे वाटर का वेस्टेज नहीं होता है। ठीक है, ड्रिप सिस्टम में देखिए क्या होता है, ये जो आपका फील्ड है यहाँ पे प्लांट ये सब लगा हुआ है ना, यहाँ पे जो ये पाइप दिख रहा है, यहाँ पे रूट से सिर्फ वहीं पर पानी इसमें जाएगा, और ये पूरा फील्ड जो होता है वो पानी इसमें नहीं जाएगा। बट स्प्रिंकलर में क्या होता है, ये जो स्प्रिंकलर रोटर पूरा का पूरा फील्ड में पानी जाता है, तो इसमें क्या होता है, वेस्टेज ज़्यादा होता है और इसमें वेस्टेज नहीं है। तो ये ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम का अंतर होता है। ठीक है, चलिए आगे है आपका प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। एक बार इसको ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं इरिगेशन सिस्टम को। इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, इरिगेशन सप्लाई ऑफ वाटर टू एग्रीकल्चर फील्ड्स एट रेगुलर इंटरवल, सो क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। तो वाटर का सप्लाई करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में रेगुलर इंटरवल पे, उसको बोलते हैं इरिगेशन। ठीक है, और इरिगेशन जो होता है क्रॉप इल्ड होने के लिए बहुत ही मतलब ज़रूरत चीज़ होता है। ठीक है, और राइट अमाउंट ऑफ वाटर अगर रिक्वायर नहीं करेगा तो क्रॉप हमारा अच्छा इल्ड नहीं होगा।
ग्रो नहीं करेगा। तो प्लांट को मिनरल्स और फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब करने के लिए भी वाटर का प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए करना जरूरी है। अगर वाटर नहीं होगा तो क्या होगा, सीड्स जो जर्मिनेट नहीं करेगा, तो अगर सीड जर्मिनेट नहीं करेगा तो प्लांट आपका नहीं ग्रो करेगा। ठीक है, इसलिए एग्रीकल्चर फील्ड में आपका वाटर का रेगुलरली हो ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वाटर का जो कुछ सोर्स है इरिगेशन करने के लिए वो क्या होता है, रेनफॉल होता है, वेल्स होता है, ट्यूबवेल्स होता है, कैनल्स होता है, पॉन्ड्स होता है, लेक्स होता है, रिवर होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में कि कुछ सम एग्जांपल्स ऑफ सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। तो इरिगेशन के लिए कुछ सोर्स ऑफ वाटर जो है वो बताइए। तो क्या होगा, रेनफॉल होगा, वेल्स होगा, ट्यूबवेल्स होगा, कैनल्स होगा, पॉन्ड्स होगा, लेक्स होगा और रिवर होगा। ठीक है, तो ये कुछ इरिगेशन सिस्टम के लिए वाटर का सोर्स है। ठीक, अब है कि कुछ ट्रेडिशनल मेथड होता है और मॉडर्न मेथड होता है इरिगेशन के लिए। तो ट्रेडिशनल मेथड में आपका क्या होता है, जैसे कि डेगली हो गया, चैन पंप हो गया, मोट हो गया और राहट हो गया, ये सब क्या आपका पुराना और ट्रेडिशनल मेथड है जो कि पहले के ज़माने में इरिगेशन के लिए हेल्प आता था। ठीक है, बट अभी के मॉडर्न मेथड में क्या होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम और हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिप सिस्टम का यूज करते हैं, जिसमें कि ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, वाटर का वेस्टेज नहीं होता है। और ये जो मेथड है, मतलब ट्रेडिशनल मेथड, उसमें हम लोग कैटल या फिर वुमेन का यूज करते थे वाटर को पुल करने के लिए वेल से। ठीक है, और ये मेथड जो होता था चीपर होता था, बट ये इफिशिएंट नहीं होता था। ठीक है, और पंप का भी हम लोग यूज करते हैं इरिगेशन में। और ये पंप किससे ऑपरेट होता है, डीजल से, बायोगैस से एंड इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता है। और कुछ एग्जांपल आप देखते हैं मॉडर्न मेथड का। तो इरिगेशन में क्या होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, एक मेन पाइप होता है, ये दिख रहा होगा आपको, उसमें से फिर आपका स्मॉल पाइप निकला हुआ होता है ये, और उसके ऊपर में स्प्रिंकलर, रोटेटिंग स्प्रिंकलर्स लगा होता है। जब पंप के थ्रू पानी इसमें जाता है तो ये जो आपका जो स्मॉल पाइप है इसमें पानी आता है और ये स्प्रिंकलर रोटेट करता है, तो उससे क्या होता है, पानी फव्वारा टाइप में चारों बगल, मतलब फील्ड में पूरा ओवर द फील्ड स्प्रिंकल हो जाता है, फव्वारे टाइप में पानी पटवन हो जाता है। ठीक है, जबकि ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ये जहाँ पे प्लांट्स है ना, उसमें उसके रूट्स पे ही ड्रॉप बाय ड्रॉप ओनली पानी निकलता है और गिरता है। तो उससे क्या होता है, पानी का इसमें वेस्टेज कम होता है। और ये मेथड वहाँ पे यूज करते हैं ड्रिप सिस्टम का जहाँ पे पानी का स्कार्सिटी होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, वेस्टेज नहीं होता। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, आपका जो अनइवन लैंड जहाँ पे होता है, जहाँ पे वाटर का स्कार्सिटी होता है, फिर सैंडी रीजन होता है, वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। और इसमें जो होता है ना, वाटर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है, ओवर द फील्ड ये स्प्रिंकल करता है। ठीक है, और इसमें इस ड्रिप सिस्टम में कम वाटर रिक्वायरमेंट होता है। और सबसे ये बात है कि जहाँ पे स्कार्सिटी होता है, सैंडी रीजन होता है, वहाँ पे हम लोग स्प्रिंकलर का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ, क्या पढ़ेंगे हम लोग, इरिगेशन तो हो गया, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिवेंशन, हाँ प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स पढ़ेंगे, प्रिवेंशन नहीं पढ़ेंगे। क्रॉप्स का प्रोटेक्शन किससे, तो वीड्स से और दूसरा पेस्ट से। ठीक है, दो प्रोटेक्शन करते हैं क्रॉप्स को, किससे, एक वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स होता है, ये सब अनवांटेड प्लांट्स है, और दूसरा प्रोटेक्शन हम लोग करते हैं किससे, पेस्ट से, मतलब कि कीट पतंग से। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं इरिगेशन सिस्टम में ही, और वीडियो को स्टॉप करते हैं। और स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और साथ में अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए थोड़ा हम भी आपको हेल्प करते हैं और थोड़ा हमें भी सपोर्ट कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को ग्रो कराने में हेल्प कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं, थैंक यू। और आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार जरूर रीडिंग में आइएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आप ही को प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए खूब खेलिए, खूब पढ़िए और अच्छे से स्टडी कीजिए।